वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन और आपके लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं कराची स्टूडियो से। इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद है और मेरे चेहरे पे तो स्माइल आ ही गई है। आई एम श्योर जब आप भी सुनेंगे तो आप भी मुस्कुराना शुरू कर देंगे। हनीफ राजा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वन मैन शो की बात करें, कॉमेडी की बात करें, स्टैंड अप कॉमेडी की बात करें, हनीफ राजा जो है इज़ वन ऑफ द लीडिंग आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री। इनका एक छोटा सा पैकेज देखते हैं, पैकेज के बाद इनसे मुलाकात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। पाकिस्तानी कॉमेडियन हनीफ राजा का शुमार मुल्क के सफ़े अव्वल कॉमेडियंस में होता है। हनीफ राजा में बचपन ही से मज़ाहिया अदाकारी की सलाहियतें मौजूद थीं। हनीफ राजा न सिर्फ एक बेहतरीन कॉमेडियन बल्कि एक बेहतरीन परफॉर्मर और राइटर भी हैं। कॉमेडी के अलावा हनीफ राजा ने मुतादिद टीवी शोज में मेजबानी भी की। हनीफ राजा को अपने परफॉर्मेंस से भारतीय प्रोग्राम लॉफ्टर चैलेंज में भी बेहद पज़ीराई मिली। आइए मिलते हैं हनीफ राजा से। वेलकम बैक टू जागो दुनिया। ख़वातीन हज़रात, हनीफ राजा हमारे साथ मौजूद हैं और आपने पैकेज में देखा कि ना सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस बल्कि इंटरनेशनली भी बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो इनके फ़ैन हैं। हनीफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक साहब कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि आप आज आए प्रोग्राम में। हनीफ भाई से मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है लेकिन कभी इत्तेफाक ऐसा नहीं हुआ कि हम एक प्रोग्राम में इकट्ठे बैठे और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हनीफ भाई जो है उनके साथ बैठ के ऑन एयर बात की जाए। हनीफ भाई मुझे ये बताएं कि कॉमेडी की जब बात होती है, ऑब्वियसली हमारे गिने चुने आर्टिस्ट हैं जो जिनका शुमार लीडिंग आर्टिस्ट में होता है, यू आर वन ऑफ देम। रियल लाइफ में भी आप इसी तरह के हैं? हाँ, ऐसा है, कुछ कुछ है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो क्रिकेटर हो वो हर वक्त क्रिकेट ही खेलता रहता हो, ठीक है ना? सीरियस भी होना पड़ता है। ये किसी ने बड़े मजे का जवाब दिया था। वो एक हमारे कॉमेडी आर्टिस्ट हैं, उनकी मिसेज से किसी ने पूछा कि ये जो है आपके शौहर घर में भी कॉमेडी करते रहते हैं? तो वो जो पूछ रही थी वो किसी क्रिकेटर की वाइफ थी। ठीक। तो इन्होंने कहा कि आपके मियां हर वक्त घर में क्रिकेट खेलते रहते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल, लेकिन आप में वो एलिमेंट मौजूद होता है बचपन से, मतलब शरारतों में, और वो एक एलिमेंट होगा। बिल्कुल। सारी क्लास में आप सबसे आप जैसे इतनी अच्छी एंकरिंग करते हैं फारूक, और हमेशा से कर रहे हैं माशाल्लाह। और टेलीविजन पे अब तो लाइव शो करना आसान हो गया ना, क्योंकि अब तो लाइव में हर किस्म की मुगलजात भी चली जाती हैं। हर बात हम मुख्तलिफ चैनल्स पे देख रहे होते हैं। अब कोई मतलब अनोखी बात रही नहीं। आप उस वक्त करते थे जब पाकिस्तान टेलीविजन पे इंतहाई मोहतात लाइव हुआ करता। बिल्कुल। भाभी से पहली मुलाकात कब हुई? भाभी से पहली मुलाकात मेरे ख्याल में शादी से कुछ महीने पहले हुई होगी। अरेंज मैरिज थी? अरेंज थी, लेकिन ये कि फिर फोन पे बात भाभियों ने, मतलब MBBS हो गया था, यानी मोहब्बत बेगम बिफोर शादी। बिल्कुल हो गया, MBBS कर लिया था। अच्छा चले ठीक है। अच्छा शादी, अच्छा आपके बच्चे जो हैं वो आप कितने? दो बच्चे हैं। यू गॉट वन सन एंड वन डॉटर? यस। उसामा और इंशरा। इंशरा सूरतुल इंशरा है कुरान पाक में। ठीक। सूरह अलम नशरा। ठीक। उससे इंशरा। बच्चों में भी वो विटीनेस है? हाँ है। उसामा बिल्कुल, बहुत माशाल्लाह, दोनों में, इंशरा में भी और उसामा भी। अच्छा। और दोनों के मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि दोनों में बड़े मुख्तलिफ वो हैं, सलाहियतें हैं। ठीक। उसामा लिख भी बहुत अच्छा सकता है, उसामा में डायरेक्शन की सलाहियत भी है। अच्छा, एक चीज़ है जो ज़रा ज़्यादा है उसमें, वो एनर्जेटिक माशाल्लाह ज़्यादा है। तो वो सम टाइम ऐसा होता है कि हम भी चिढ़ जाते हैं उसके ओवर एनर्जी। हाँ बिल्कुल, ओवर एनर्जेटिक है ना। वो चाहता है मैं नात में भी हिस्सा ले लूँ, हाँ, मैं स्पीच में भी हिस्सा लूँ, मैं ड्रामे में। फिर मैंने एक दिन उसको समझाया कि देखो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम सब कुछ करोगे तो किसी एक में नुमाया हो, फोकस करो एक चीज पे। वो उसकी समझ में फिर बात आई। एक दिन उसने हैरान कर दिया, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हाउस भी है उसामा प्रोडक्शन, जिसे आप छुप छुपा के देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन उसको पोल्यूशन पे डॉक्यूमेंट्री बनाने को मिली बिकन हाउस स्कूल में, पूरे कराची में एक कोई कंपटीशन था। मुझे पता भी नहीं, उसने 12 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फारूक खुद लिखी। अच्छा। उसने खुद ही शॉट लिए, मेरा हैंडी कैम बाहर ले गया मेरे भतीजे वगैरह के साथ, रक्शे का धुआं हुआ और इधर उधर, और कुछ बच्चों से आग जला के वो उसने शूट किया। और ये 13 साल का है? हाँ, और मेरे घर के सामने पार्क है, वो पार्क के उसने दरख्त जो उससे हवा से हिल रहे हैं उसका, ताकि तजाद दिखा सके कि पोल्यूशन ऑक्सीजन खत्म करती है। ठीक। और मेरी बड़ी भाभी को खांसता हुआ दिखाया, वो शूट कर लिया। और होम प्रोडक्शन उसकी पूरी नरेशन लिखी, और एडिटर के पास मेरे
वो खुद ही ले गए, शुजा के पास एडिट वगैरह कराया, और फिर जब उसने मुझे दिखाया तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये इस तरह। हाँ, और मैंने उसको अप्रिशिएट भी किया। मैंने कहा गुड, मैंने कहा अच्छा है, सरप्राइज देना चाहिए, लेकिन सरप्राइज इस तरह का देने से पहले अगर तुम और पूछ लेते तो तुम्हारा और फायदा होता। सही। अच्छा अनिल भाई, आपने बहुत सी चीजें फर्स्ट टाइम शुरू की पाकिस्तान में। एक कैंडिड कैमरा वाला जो कॉन्सेप्ट था, कैसा आपका प्रोग्राम, फिर चुप छुपा के राजा के साथ, ठीक, और उसमें बड़ी शरारतें भी और बड़े आर्टिस्टों के साथ, नामवर लोगों के साथ भी आपने बहुत बड़े बड़े अक्सर हम देखते थे प्रोमो में भी, लोग नाराज हो रहे हैं, फ्रेंड हो रहे हैं, क्या बदतमीजी है। कभी किसी ने जेन्युइनली नाराजगी का? बहुत सारे लोगों ने, मुझे याद नहीं आ रहे नाम, लेकिन और मैं लेना भी नहीं चाहूंगा। तो उन्होंने बड़ा जेन्युइनली, अच्छा उसमें हमारी कुछ हिमाकतें भी शामिल थी। इनिशियली स्टेज पर हम खुद इस चीज को सीख रहे थे। अच्छा, हुआ ये था कि एनटीएम एक चैनल था, और वो ऐसा था फारूक, पीटीवी के बाद एनटीएम एक नया और मॉडर्न चैनल आया था। 100 स्टार प्लस की व्यूअरशिप और एक एनटीएम की इतना देखा जाता था। बाद में डिश आना शुरू हुआ, तो उस पर एक कहा गया कि 25 मिनट का एक स्लॉट है, उस पर कुछ बनाना है। फिर किसी ने कहा यार कुछ कैंडिड कैमरा, मैंने कहा हाँ कैंडिड कैमरा होना चाहिए। फिर नाम वाम डिसाइड किया गया। फिर एक सवाल उठा कि क्या पाकिस्तानी कौम जो है, हमारा पाकिस्तानी मुआशरा, वो इस किस्म का मजाक बर्दाश्त कर लेगा? हाँ। मैंने कहा मेरा ख्याल है कर लेगा। सबने अपोज किया, लेकिन मैं डट गया। मैंने कहा उसकी वजह यह है, मैं वन मैन शो करता हूँ। उस वक्त मैं सिर्फ वन मैन शो करता था, शोज में होस्टिंग कॉम्पेयरिंग नहीं करता था। मैंने कहा मैं वन मैन शो करता हूँ, उसमें से कोई अगर आवाज लगा देता है तो मैं उसका जवाब भी देता हूँ, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि झगड़ा हुआ, वो एंजॉय ही कर रहा होता है। ये सेंस इस कौम में मौजूद है, इसको उजागर करने की जरूरत है। हमने एक टेस्ट रिकॉर्डिंग की, वो जब करके लाया तो वो बेचारा 3 डब्बे वाले के साथ लड़के करके लेके आ गए और वो दिखाया, तो वो उसको डरा रहे थे। मैंने कहा ये हैरेसमेंट है, हमने हैरेस नहीं करना है, हमें डराना नहीं है, हमने मजाक करना है। एक बात तो हमारी समझ में ये आई, हमने एक एपिसोड शूट किया, मैनेजमेंट ने देखा एनटीएम की, वो ऑन एयर हुआ है फारूक, उसके बाद मतलब रातों रात जिसे शोहरत बिल्कुल मिलना कहते हैं ना, वो मैंने वहां देखा। मतलब ये कि पहले भी देखते थे लोग, और हाँ हनीफ राजा जा रहा है, हनीफ क्या हाल है, ठीक है, इतना। उसके बाद वो लपक आ गई इस तरह कैसा, तो वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। आइडियाज कंसीव कौन, आप खुद करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 99%। यानी सारी शरारतें आपकी होती हैं? ऑलमोस्ट। और मुझे कुछ मतलब लोग टिप्स भी देते रहते हैं, उनको भी मैं लिखता भी रहता हूँ, बैक ऑफ द माइंड भी रखता हूँ, फिर उसको रिफाइन करके। असल में होता ही है, मैंने अभी जो शुरू में एक बात की थी ना, जो बहुत जरूरी है फारूक, और हम अभी ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि हम कुछ भी करें वो डिसेंट वे में होना चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है ना, उसमें कोई ऐसा बदतमीजी का कोई, हाँ मतलब मैं इस तरह का मजाक करूं कि आपको रिडिक्यूल करूं, वो अच्छी बात नहीं। सही। हैरेस करूं, वो तो मजाक नहीं हुआ ना। मतलब कोई आइडिया लिख के भेज रहा है कि हनीफ भाई आप जाएं, आपका कैरेक्टर जाए छुप छुपाके का, और एकदम पिस्तौल निकाल के खड़ा हो जाए, ये तो मजाक ना हुआ ना। अभी उस बेचारे को पता नहीं है, इस सेंस को डेवलप करना जरूरी है कि हैरेसमेंट क्या है, बदतमीजी क्या है, और मजाक करना क्या है, जिससे सब लोग मिलके एंजॉय करें। सही। फिर वो हमने डेवलप किया। आज इंडिया में भी कॉपी हुआ वो, और बहुत जगहों पे कॉपी हुआ, पाकिस्तान और आपके सेम आइडियाज कॉपी हुए, सेम वही चीज, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जो था। अच्छा आजकल टॉक शोज का बड़ा रिवाज है, करंट अफेयर्स के टॉक शोज देखते हैं आप? एक तो मेरा चल रहा है अंदर की बात राजा के साथ, अंदर की बात, लेकिन वो मतलब इट्स नॉट अ हार्डकोर पॉलिटिकल प्रोग्राम। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जो हार्डकोर पॉलिटिकल प्रोग्राम जिसमें 3 सियासतदान बैठ के लड़े हों बस, अच्छा वो लड़े होते थोड़ी देर बाद सही भी हो जाते हैं। नॉर्मली आदमी का गुस्सा वापस आने में, उसको नॉर्मल उसका ब्लड प्रेशर होने में कुछ टाइम लगता है, वो तो एकदम ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वो लड़ाई घर से तय करके आते हैं, हमने कितनी देर लड़ना है और कितनी देर के बाद सही हो जाना है। अच्छा आपका फेवरेट एंकर कौन है न्यूज? ये जो देखिए जो सही बताए वो मेरा फेवरेट है। सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जितने लोग करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। एक बात से मुझे भी चिढ़ होती है, बहुत सारे लोगों को होती होगी, कि जबरदस्ती लड़वाने की कोशिश कराना। हाँ। और मैं उनको भी आफरीन कहता हूँ पॉलिटिशियंस को, जो हर दफा लड़के जाते हैं और दोबारा वहीं आ जाते हैं। यार वो कमाल लोग हैं, लड़के जाते हैं तो भाई आपको गुस्से में तो आने नहीं चाहिए उस शो में। फिर दूसरे दिन बैठे होते हैं, अच्छा जी अब मैं इंजेक्शन लगवा के आ गया। अरे मैं इस पर मजीद बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ख़वातीन हज़रात, हनीफ राजा हमारे साथ मौजूद है। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। जागो